Hello viewers, this is Burma classes going to help you in the study of grammar for especially 9th and 10th classes. So let us start with what is grammar. First of all, हमें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो इसके लिए मैं एक डिटेल्ड तैयार किया हूं जो आपको बताऊंगा, और एक्सप्लेन करने के दौरान अगर आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? तो इसका सिंपलेस्ट आंसर ये है कि ग्रामर इज द रूल्स इन ए लैंग्वेज फॉर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड ज्वाइनिंग देम इनटू सेंटेंसेस। कहने का मतलब है कि ग्रामर जो है नियमों का एक संग्रह है किसी भाषा में, जो बताता है कि शब्दों को कैसे बदल के और उसके लिए उन्हें जोड़कर एक सेंटेंस का निर्माण किया जाए। दूसरा पॉइंट है व्हाट इज जीनेटिक ग्रामर। जीनेटिक ग्रामर क्या है? जीनेटिक ग्रामर इज ए टाइप ऑफ ग्रामर which describes a language by giving a set of rules which can be used to produce all the possible sentences in that language. Genetic grammar वह है जो उन नियमों को निर्धारित करता है जिसके द्वारा हम भाषा के सभी शब्दों को जो उसमें हैं उनको हम सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ग्रामर है तो ग्रामर पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या ऐसे ही हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं? जैसे हम लोग हिंदी भोजपुरी बोलना सीखते हैं तो इसे तो हम लोगों को कोई पढ़ाता नहीं है, हम ऐसे ही सीख जाते हैं। तो इसका ये रीजन है कि ग्रामर को जानना इसीलिए जरूरी है ताकि हम करेक्ट और सही शब्दों का प्रयोग सही जगह पर कर सकें। अगर हम सही शब्दों का प्रयोग सही जगह पर नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हम बोलना चाहेंगे कुछ और बोल जाएंगे कुछ। इसीलिए इट इज नेसेसरी टू नो ग्रामर and it is better to write grammatically than not. But it is well to remember that grammar is common speech formulated. Usage is the only test. This is said by Somerset Maugham in his book of grammar. अब एक और डिफिनीशन जो हम ग्रामर के देना चाहेंगे वो है ग्रामर में बी डिफाइंड एज द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द रूल्स अंडरटेकिंग द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इन जनरल। ये डिफिनीशन जो है ये भर्तृहरि के द्वारा दिया गया है जो एक इंडियन ग्रामेरियन थे। फिर पतंजलि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आजकल तो रामदेव बाबा पतंजलि के बारे में बहुत ही प्रचार करते हैं, बहुत सारी चीजें उत्पादन करते हैं, लेकिन ये पतंजलि जो थे ये भी एक ग्रामेरियन थे। इन्होंने ग्रामर का डिफिनीशन देते हुए कहा है कि ग्रामर इज द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब कि ग्रामर जो है मानव विद्वता का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। द गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर, ये जीबी शॉ ने कहा है जो कि एक इंग्लिश राइटर हैं। उन्होंने कहा है कि द ग्रेट गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर और लैंग्वेज इज दैट देयर इज नो गोल्डन रूल।
मतलब कि सबसे सुनहला नियम ग्रामर का यह है कि इस तरह का कोई रूल है ही नहीं। एज वी वांट वी कैन यूज देम। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर्स आर देयर। जनरली टीचर्स डू नॉट टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ ग्रामर, but we should know to understand the things as per required by knowing that grammar are also of different types. Although most of the grammars have the same topics, but there is difference between them. Grammar can be divided into 3 parts for practical purposes. व्यवहारिक यूज के आधार पर ग्रामर को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है द लर्नर्स ग्रामर। लर्नर्स ग्रामर, जैसा कि हम लोग जो नॉन स्पीकिंग इंग्लिश कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, ये सब जो कंट्रीज हैं, इन लोगों के लिए जो बच्चे सीख रहे हैं या जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वो इस ग्रामर को पढ़ें। इसलिए इसका नाम है लर्नर्स ग्रामर। दूसरा ग्रामर, अब जैसे कि टीचर्स है, तो टीचर को तो टीच करना है। जब भी आप वो जाएंगे तो वो टीच करेंगे। अगर टीचर को टीच करना है तो वो अगर वो लर्नर्स ग्रामर पढ़ के जाएंगे तो क्या टीच कर पाएंगे? वो सब चीज तो बुक में लिखा हुआ है, वो स्टूडेंट भी पढ़ सकता है। इसलिए टीचर्स के लिए एक अलग से ग्रामर बना है जो कि द टीचर्स ग्रामर के नाम से जाना जाता है। दिस इज यूजफुल टू टीचर्स टू नो हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स द ग्रामर एंड इट्स कंपोनेंट्स। और तीसरा ग्रामर जो है, ये थोड़ा उच्च स्तरीय ग्रामर है, हाई लेवल का ग्रामर है, और इसमें जो रिसर्चेज होते हैं लैंग्वेज में, जो खोज होते हैं, जो नए नियम प्रतिपादित होते हैं, इन सब चीजों का समावेश होता है और इसका नाम है द लिंग्विस्टिक्स ग्रामर। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द लर्नर्स ग्रामर, दिस कैटेगरी ऑफ ग्रामर कम इन ट्रेडिशनल ग्रामर। ये पारंपरिक ग्रामर के रूप में आता है। इट हेल्प्स द लर्नर इन करेक्ट यूसेज ऑफ सेट लॉज एंड रूल्स। यह सीखने वाले को सही नियम की जानकारी और उनका उपयोग के बारे में बताता है। जैसे कि नेस्फील्ड के द्वारा लिखा गया ग्रामर, रेन एंड मार्टिन के द्वारा लिखा हुआ ग्रामर, प्रोफेसर आर.पी. सिन्हा द्वारा लिखा हुआ ग्रामर, प्रोफेसर के.पी. ठाकुर द्वारा लिखा हुआ ग्रामर और W.S. एलन के द्वारा लिखा हुआ ग्रामर। ये सभी ग्रामर जो हैं, ये द लर्नर्स ग्रामर के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। दूसरा है द टीचर्स ग्रामर। दिस कैटेगरी ऑफ ग्रामर इज मेनली फॉर द टीचर्स ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस तरह के जो ग्रामर हैं, ये खास करके टीचर्स के लिए बनाए गए हैं जो भाषा और भाषा के बारे में जानना चाहते हैं और बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। इसमें है यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ये स्पेशल बुक है ग्रामर का जो खास करके टीचर्स को पढ़ना चाहिए, टू नो हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव देयर इंग्लिश बाय देयर मेथड ऑफ टीचिंग। और तीसरा ग्रामर जो मैंने आपको बताया वह है द लिंग्विस्टिक्स ग्रामर। द लिंग्विस्टिक्स ग्रामर जो है, द पर्पस ऑफ दिस ग्रामर इज टू कंस्ट्रक्ट साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी के निर्माण के लिए इस ग्रामर का उपयोग होता है जो कि किसी भाषा के लैंग्वेज को, उनके वास्तविकताओं को एक्सप्लेन करता है। The purpose of this grammar is to construct scientific theory which explains the facts of a language.
इस ग्रामर के अधीन चेम्स्की सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्स और पार्मस ग्रामर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसके बारे में आगे चर्चा होगी। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।